हेलो स्टूडेंट्स, ये है हमारी लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की सेकंड क्लास। इससे पहले वाली क्लास में हमने कुछ बेसिक्स करा था। हमने जाना था लीनियर का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, और साथ साथ हमने दो एग्जांपल्स भी किए थे। नाउ इस क्लास में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था। तो ये है हमारी एक्सरसाइज 2.1। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, सॉल्व करने का तरीका हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था। क्या था तरीका? एक्स वाले टर्म्स होती हैं उनको एक तरफ रखना होता है, और 2x वाली टर्म्स, सॉरी ये इक्वल्स है, माफ कीजिएगा थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे इक्वल का साइन है। तो देखो इसमें क्या करते हैं कि एक्स वाली टर्म्स को हमें एक तरफ लेके आना होता है, चाहे एलएचएस में लेके आ सकते हैं, चाहे आरएचएस में लेके आ सकते हैं। ज़्यादातर प्रेफर हम एलएचएस में लेके आना करते हैं। तो देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। 3x, देखो आरएचएस में ये प्लस में है तो इधर आएगा तो -2x बन जाएगा, और इक्वल टू में सिर्फ 18 बचेगा। कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल बात नहीं है। अगर कंफ्यूजन होती है तो कमेंट में लिखना, हम आपके कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो 3x - 2x इज वॉट? सिंगल x बचेगा, और x के आगे 1 लगाने की जरूरत नहीं होती है। 2 है तो ठीक है लगा दिया, 3 है तो लगा दिया, लेकिन खाली सिर्फ 1x बचा है तो उसके आगे 1 लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमारा बच रहा है 18। दैट्स इट, यही आपका आंसर है। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे x था, यहाँ पे t है। ABCDEFGH अल्फाबेट में से कोई सा भी लेटर होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे टी है तो यूं मत बोलना कि यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं। यहाँ पे एक्स निकालना था, इस क्वेश्चन में हमें टी निकालना है। इतनी सी बात है। करना इसमें भी सेम ही है। देखो 5t है, ये वाला जो 3t है इधर आएगा, RHS में से LHS में लेके आएंगे, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे -5 बचा हुआ है। देखो पहले यही लिखना जो RHS में बचा हुआ है, फिर जाके ये वाला चीज उधर जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये नेगेटिव में है तो यहाँ पे हो जाएगा ये पॉजिटिव में। बहुत बढ़िया। 5t - 3t इज वॉट? 2t। -5 + 3 ये क्या होता है हमारा? माइनस प्लस माइनस होगा। 5 में से 3 को हम करेंगे माइनस, जो कि बचेगा हमारा 2। अब देखो 5 बड़ा था तो नेगेटिव का साइन था, तो इसलिए हमारे पास 2 के साथ भी नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, तो t, अब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में कोई चीज़, देखो 2 और t आपस में मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो वहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 2/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 पे -1 होगा तो यहाँ पे सिंगल माइनस का साइन था, तो t की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास, t की वैल्यू -1। यही हमारा आंसर है। तो और कुछ एग्जांपल्स करते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके, फिर हम कुछ को। तो क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है। 5x + 9 = 5 + 3x, and fourth question is 4z + 3 = 6 + 2z। ऑल राइट, करते हैं इनको भी सॉल्व। इनका भी फ्री अगर हम करते हैं आज। तो 5x और ये 3x एक तरफ लेके आएंगे, पहला स्टेप। बहुत बढ़िया। 5x - 3x इक्वल, जो बच रहा है पहले वो लिखो, और जो फिर ये वाला लाइन है सिंगल लाइन है उसको ट्रांसफर कर दो। बहुत सही। 5x - 3x 2x। 5 - 9 इज -4। आपको बताने की जरूरत तो नहीं होगी कि -4 कैसे है, क्योंकि 9 बड़ा था और माइनस में था तो इसीलिए -4 आया। x की वैल्यू -4 / 2। इतना ही आसान था ना। देखो कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं। आप बेसिक जानने का यही फायदा होता है। आगे देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अभी। देखो 4z है और यहाँ पे 2z है, तो 4z - 2z = 6, और ये -3 + 3 इधर -3। 4z - 2z, 2z बचा हमारे पास। बहुत बढ़िया। 6 - 3, z की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 6 - 3 3 होता है, और ये जो 2 है मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। अब देखो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, वैसे डिवाइड हो सकता है लेकिन पॉइंट पे आंसर आएगा हमारा, तो जरूरी नहीं है हमें पॉइंट में लेके आना, हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं इसको। तो z की वैल्यू होगी हमारे पास 3/2। ये हमारा आंसर है इसका। सो ऐसी फ्रेंड्स, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा, जो कि है हमारा 2x - 1 = 14 - x, ये आपका होमवर्क है। इसको होमवर्क में ट्राई करना। नहीं आता तो अगली वीडियो में बताना, कमेंट करके बताना, हम आपको ये भी करा देंगे। तो हम अभी के लिए करते हैं, हम 6th क्वेश्चन करते हैं अभी।
ऑलराइट, तो हमारे पास 6 क्वेश्चन दे रखा है 8x + 4 = 3 ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट में हमारा x - 1 देन ब्रैकेट क्लोज करके +7 है। अब सबसे पहले देखो, अगर तुम्हें बोर्ड मास का रूल पता हो, BODMAS, बोर्ड मास, ये कोई वर्ड नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्शन है। B से होता है हमारा ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, कुछ ऐसी इक्वेशंस होती है तो ठीक है। तो यहाँ पे भी हम सेम वही रूल करेंगे। तो सबसे पहले इस पोर्शन पे ध्यान दो, जो कि है हमारा 3 ब्रैकेट स्टार्ट x - 1 ब्रैकेट क्लोज। तो हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय x, यानी 3 को हमें x से भी मल्टीप्लाई करना है और 1 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा ये 3 × x, 3x, नेगेटिव साइन है, 3 × 1 3। अब जो बाकी चीज़ है उसको एस टी कॉपी डाउन कर दो, +7 है इधर, 8x + 4। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो ब्रैकेट था हमने उसको ओपन कर दिया है, आगे करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अब फिर वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा था कि x वाली टर्म्स एक तरफ और बिना x वाली टर्म्स एक तरफ। तो यहाँ पे देखो 8x है हमारा, ठीक है, यहाँ पे 3x है, इधर ये आके नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल -3 बच रहा है, +7 है, और ये जो +4 है उधर ले जाके +4, सॉरी -4 हो जाएगा ये, ठीक है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव साइन है। 8x - 3x कितना होता है, बहुत बढ़िया, 5x, -3 + 7 माइनस प्लस माइनस होता है, तो 7 - 3 हमेशा बड़े में से ही छोटे को माइनस करना है हमें, लेकिन साइज वो आएगा जो बड़े वाले नंबर का, बड़े वाले डिजिट का होगा। यानी 7 - 3 होगा तो 4, लेकिन बड़ा कौन सा था दोनों में से, 7 बड़ा था, तो इसी का ही साइन आएगा, प्लस का आएगा, जो कि लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे जो -4 है वो h2 पावर लेते हैं। तो हमारे पास अब क्या इक्वेशन है, 5x = 4 - 4। अब 4 - 4 होता क्या है, 0 ही तो होता है। तो x की वैल्यू अल्टीमेटली 0 / 5, 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही होना है। तो x की वैल्यू यहाँ पे है हमारी 0। देखा कितनी वैल्यूज होती है x की, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 0 भी आ सकती है, कभी नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, तो उस चीज़ से घबराना बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए अब 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत ऐसा सा ही है। देखो x 4/5 है, और ये जो है मल्टीप्लाई में है ना, पूरा का पूरा, जैसे हमने 6 क्वेश्चन में करा था, बिल्कुल सेम तरीके से होगा। अब देखो क्या करना है, 4 × x भी होगा, 4 × 10 भी होगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4x, 4 × x 4x प्लस 4 × 10 इज 40 एंड डिवाइडिंग बाई 5। अब देखना ये जो 5 है 4/4x + 40 के ऊपर आया है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो ये जो 5 है ना, देखो 4x को अगर तुम डायरेक्ट इधर लाओगे तो गलत होगा, ठीक है, वो गलत होगा अगर 4x को डायरेक्ट इधर लेके आओगे। बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके नीचे जो भी है उसको हटाना पड़ेगा। अब हटाएंगे कैसे, ये जो नीचे डिवाइड में 5 है ना, उसको इधर ले आते हैं हम, ठीक है, इसको इधर ले आते हैं। अब यहाँ पे डिवाइड में था तो उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई में, बहुत सही। तो ये हो जाएगा x × 5, और ये है हमारा 4x + 40। ऐसे ऐसे लिखते नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया है। तो ये हो जाएगा हमारा 5x, और ये जो 4x था इधर आएगा तो -4x हो जाएगा, और इधर हमारे पास बचेगा जस्ट 40, कुछ भी नहीं है। तो अगेन ये क्वेश्चन खत्म है, 5x - 4x, पर ये x बचेगा और ये 40, यही हमारा आंसर है। हमें क्वेश्चन को जब तक सोल्व करना होता है जब तक x की एक सिंगल वैल्यू नहीं आ जाती है, यानी यहाँ पे खाली x बचेगा और यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू बची है बस। तो चलिए करते हैं हम 8th क्वेश्चन, जो कि हमारे पास दे रखा है 2x/3 + 1 = 7x / 15 + 3। अब यहाँ पे यूनिक कुछ भी नहीं है, बस उसमें फ्रैक्शंस है, इसीलिए ये करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करना कुछ भी नहीं है, करना बिल्कुल सेम तरीके से है जैसे हमने पहले किया था। तो 2x / 3, इधर 7x/15 है, तो यहाँ पे नेगेटिव में 7x/15 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में। यहाँ पे +3 था तो 3 कॉपी डाउन कर दिया हमने, और यहाँ पे जो +1 था यहाँ पे आएगा तो -1 हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब करते हैं देखो 3 और 15 का हमें एलसीएम लेना है। 3 और 15 का एलसीएम क्या होता है हमारे पास, बिल्कुल सही 15 ही होगा। अब देखो करना कैसे स्टेप होता है, अगला स्टेप देखो, 3 की टेबल में 15 कितने पे आता है। अब आप कहोगे कि 5 पे आता है, तो बिल्कुल सही, जो 5 आया हमारे पास उसको 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10 होगा, और x को ऐसे ही लिख देंगे साथ में। अब वापस आते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन डाल दो। 15 की टेबल में 15 कितने पे आता है, अब आप कहोगे कि 1 पे ही तो आता है,
तो 1 को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमें देगा अगेन 7 ही, तो ये सेम ही हो जाएगा। इक्वल टू 3 - 1 is 2। ओके, 10x - 7x इज 3x। देखो 10 में से 7 जाएगा, बचेगा तो 3, x था तो x भी लगा देंगे साथ में, बस छोटी सी चीज़। इक्वल टू 2। अब ये जो नेगेटिव डिवाइड में 15 है, ये इधर लिख दे क्या, मल्टीप्लाई 15। ओके, तो 3x इक्वल्स 2 × 15 विच इज 30, एंड x वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाई 3, दैट गिव्स अस 10। 3 की टेबल में 30 10 पे आते हैं, तो यहाँ से अभी x की वैल्यू मेरी 10, यही हमारा आंसर है। अब देखो इसके 2 क्वेश्चन हो रहे हैं 9 एंड 10, तो ये आपके लिए होमवर्क में है, जो कि मैं साइड में लिख देता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपके लिए होमवर्क है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 9 एंड 10। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, जिससे कि हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी आगे वीडियोस लाने के लिए। और आपको होमवर्क करने में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उस डिफिकल्टी को आपकी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दें। ऑलराइट, थैंक यू।